गाइस ये क्रूड का जो वीडियो है बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, बहुत इम्पोर्टेंट है कल के लिए सोमवार को। अगर आपको ये जानना है क्योंकि सोमवार में बहुत ज़बरदस्त हलचल होने वाली है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिए। आई बेट गाइस मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो तक ना रुकेंगे, मेरे सारे वीडियो जाके देखेंगे। तो गाइस बनिए रहिए, दिस इज़ अजय, यू वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा जो पहले अजय व्लॉग लवर के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले तो गाइस अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। ऐसा आप क्यों करेंगे? आप जब वीडियो खत्म होगा तो आपको खुद समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ गाइस। सीरियसली द फीडबैक व्हिच आई एम गेटिंग इट राइट, पीपल्स आर वेरी डेस्परेट टू सी माय वीडियोस। मेरे पास रोज मैसेजेस आते हैं, सर बोलते हैं सर आज पहले आप रोज वीडियो बनाते थे, अब आप 2 दिन में 1 बार बनाते हो। सर ऐसा क्यों? सर प्लीज़ वीडियो डालिए, 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 डालिए। तो इतनी रिक्वेस्ट आने के बाद गाइस तो मैं वापस वीडियो बना रहा हूँ क्रूड ऑयल का। आज मुझे टाइम मिला है गाइस, टाइम की बड़ी प्रॉब्लम है। लेट्स स्टार्ट गाइस, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको तो पता ही है हमारा सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होता है नेचुरल क्रूड ऑयल के न्यूज़ एनालिसिस से। सो लेट्स गो फॉर द क्रूड ऑयल, okay, and see the news, what are the news, okay, we will analyze all the news one by one guys, but आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए, क्योंकि आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा गाइस। ओके, मैं वन बाय वन जा रहा हूँ गाइस, आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एंड गाइस अंडरस्टैंड कि बिना न्यूज़ एनालिसिस के कुछ पॉसिबल नहीं है। ये तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली आपको भी पता चल गया होगा। इसमें मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं है, राइट? ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आई है या नहीं है, वो भी देख लेते हैं। लेट्स गो विथ द ब्रेकिंग न्यूज़। Okay, so 12th May, justice for not highly unlikely. EU consider formally Russian oil. This is very very big news, guys. A very big news. Okay, so let's start for the videos. Okay, at the world largest floating LNG facilities. These are the LNGs. Okay, guys, मैं spontaneously वीडियो बनाता हूँ guys. मैं कोई प्री डिफाइंड वीडियोस नहीं है। तो अगर आपको रियल में नॉलेज चाहिए और रियल न्यूज़ चाहिए, this is the channel for you and this one as well. Okay, so let's start with this SPR news. I know मैंने एसपीआर के बारे में कई बार बोला, आपको पूरा टेक्निकली बताया भी एसपीआर होता है क्या, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स होता है अमेरिका का, कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, वो भी मैंने आपको बताया है अगर आप मेरे डेली सब्सक्राइबर हैं। तो यूएस कुड स्टार्ट बाइंग ऑयल टू रिफिल एसपीआर एज अर्ली एज जून। तो ये न्यूज़ है। ये तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला सर यार इस न्यूज़ का एनालिसिस कर लीजिए कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं हाज़िर हूँ आपके सामने गाइस, मैं आपको इसको डिटेल में बता देता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है गाइस। तो गाइस थोड़ा टाइम देना पड़ेगा अगर आपको पूरा नॉलेज लेना है तो। The US administration में इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। The US administration could begin crude oil repurchase to fill the strategic petroleum reserve as early as June after Congress ने made it 26 million। देखिए गाइस, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने कई बार बोली है, अब अंडरस्टैंड अब इस जो सेंटेंस है ना, इसका एक एक वर्ड ध्यान से देखिए। यूएस कुड, कुड, ओके, कुड का मतलब समझते हैं, हो सकता है, कर सकता है, करेगा। स्टार्ट बाइंग ऑयल टू रिफिल एसपीआर एज अर्ली एज जून। अब मुझे बताइए, आप बिजनेस करते हैं, एक मिनट के लिए ध्यान से सुनिए दोस्तों, आप बिजनेस करते हैं किसी इंडस्ट्री में, राइट? आप धंधा करते हैं, तो आप क्या धंधा दूसरे लोगों को बता के करते हैं कि मैं अपने धंधे में ये स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ, तू भी ये कर ले? बगल वाले शॉप को आप ये बोलोगे कि मैं धंधे में इसलिए कमा रहा हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ, तो तू भी ये कर ले, तू भी कमाने लग जाएगा, क्या आप ऐसा बोलेंगे? ऑब्वियसली नहीं। आप अपना धंधा चलाने बैठे हैं, किसी और का धंधा चलाने नहीं बैठे। कोई भी चीज आप बोल के नहीं करेंगे, पहले आप छुप के करेंगे, क्यों? कुछ चीजें जो आपको प्रॉफिट दे रही है सीक्रेटली करेंगे, और ये तो पॉलिटिकल स्टेप है गाइस। पॉलिटिकल स्टेप, आपको लगता है कि अमेरिका ये बता के ये बोलेगा कि भाई अब मैं एसपीआर बायबैक करने वाला हूँ, जिसको भी निकलना हो निकल जाए, जिसको भी करना करना है, ओपेक को जो करना हो कर ले। ऐसा ऐसा तो मुझे लगता है कि कोई मूर्ख आदमी भी नहीं करेगा, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, कोई बता के एसपीआर बायबैक नहीं करेगा, ठीक है ना? एसपीआर अगर बायबैक बता के करेगा तो ओपेक वाली अपनी रणनीति लगा लेंगे, वो रणनीति निकालेंगे, उनको बायबैक ही नहीं करने देंगे। आप समझ रहे हो? कम प्राइस में। तो कोई भी बता के बायबैक नहीं करता है गाइस, या तो कर चुके हैं, ठीक है ना? ऑलरेडी बायबैक कर चुके हैं, अब गेम स्टार्ट हो चुका है, या फिर अभी भी नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यूज़ आई है, ये किसने बोली है? आप अंडरस्टैंड, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन could begin as early as after a mandated from the SPR is completed next month, the US Secretary of Energy, अंडरस्टैंड, यूएस सेक्रेटरी ने बोला है। अब आप सोचेंगे भाई यूएस सेक्रेटरी ऐसा क्यों बोलेगा? भाई वो तो चाहता है, अगर मान लो उसने एसपीआर बायबैक करना है तो वो तो और चाहेगा कि और प्राइस नीचे जाए,
तो ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्यों डाल रहा है? क्योंकि अगर ये बोल रहा है कि बायबैक करेंगे, तो मार्केट में रैली आ जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी चीज़ को, राइट? है ना? यही होगा, तो क्यों अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? तो आगे पढ़ लेते हैं। The Congress medley sale of 20 will be completed by June, and it's at that point where we will fill up the switch and then seek to purchase. Gramley said during a hearing in the U.S. House of Representatives, the last year the administration announced that it would repurchase oil for the reserves price at below 67. This move could be a dual purpose, in not in republish the nation depleted reserves, but it would boost demand and price and oils. तो guys यहाँ पे understand, अगर आप ये चीज को अगर समझें, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई जो SPR है, गाइस 1 मिनट होल्ड करिएगा। जो एसपीआर है, 1 मिनट होल्ड करिएगा गाइस। यस गाइस, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई प्राइस हाइक होने वाली है, जबकि ऐसा नहीं है गाइस। ये सिर्फ एक भ्रांति फैला रहे हैं कि ये एसपीआर बायबैक कर रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है ये ऑलरेडी एसपीआर बायबैक कर चुके हैं, ठीक है ना? ताकि अब ये जो बोलेंगे इसकी वजह से एक छोटी-सी रैली आएगी और मुझे लगता है कि ये वहाँ पे वापस से अपना यहाँ पे जो एसपीआर है उसको मुझे लगता है बायबैक तो छोड़िए, ये शायद वापस से सेल कर सकते हैं। ये एसपीआर क्या बन गया इनके लिए मैं आपको बताता हूँ, आपको फंडा बताता हूँ, एसपीआर क्या हो गया। थोड़ा डिटेल में गाइस, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट मैं फटाफट बता देता हूँ। जैसे इक्विटी मार्केट में क्या होता है आपको पता होगा। आपके पास मतलब आपको अगर मान लो किसी ने इन्फोसिस के 100 शेयर्स दिए हैं, 100 शेयर्स में आपने ट्रेड किया, 3-4 महीने के बाद 100 शेयर्स पे ट्रेड करने के बाद आपको कम से कम 20 शेयर्स का फ़ायदा हो गया। मतलब आपके पास इतना प्रॉफिट आया है कि आपके पास 30 शेयर्स फ्री है। 30 शेयर्स आपके पास फ्री है। अब वो जो 30 शेयर्स है, जो फ्री वाले हैं, उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो? उसको आप कैसे भी यूटिलाइज़ कर सकते हो। इन्फोसिस की प्राइस डाउन करने के लिए या बढ़ाने के लिए। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो अब एसपीआर का मैं फंडा बताता हूँ। एसपीआर बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है गाइस, बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, आपको भी पता है, राइट? एसपीआर में जिन्होंने इतना मुनाफ़ा जिन्होंने कमाया, क्योंकि इन्होंने तो 87 पे बाय 87 पे आपको पता है एसपीआर इन्होंने वहाँ पे अपने हटाए थे। अब यहाँ पे बायबैक कर रहे हैं तो बहुत ह्यूज प्रॉफिट है। अब वो जो प्रॉफिट है ना गाइस, वही प्रॉफिट ये इस क्रूड ऑयल की जो प्राइस को है ना मैनिपुलेट करने में कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? कितनी बड़ी रणनीति है, अंडरस्टैंड गाइस। ये वही चीज़ हो गई है। वो कहते हैं ना बिना शेरा के शेयर बेच देते हैं, बिना शेरा के शेयर खरीद लेते हैं, वो वही वाली चीज़ हो गई है। अब इनके पास जो बचा है ना गाइस, वो सिर्फ प्रॉफिट है, कुछ नहीं है। इनका जो अपना प्रॉफिट निकल चुका है, उसके बाद एक छोटी-सी क्वांटिटी है, उसको मार्केट में ये करेंगे डाउन साइड के लिए। तो मेरे हिसाब से, जो मेरा आइडिया है, मैं आपको बताऊँगा कि इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इस न्यूज़ से। अगर आप मेरी रणनीति जाने, तो देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, मुझे लगता है कि नीचे ही जाने वाला है। हो सकता है इन द मॉर्निंग इट कैन स्पाइक, बट मुझे लगता है कि बाय द एंड सेशन आते-आते ये नीचे ही जाएगा या फिर शुरू से ही नीचे जाने लगेगा। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है इस न्यूज़ के बेसिस पे। बड़ा हाइली गाइस इसमें जियोपॉलिटिकल ड्रामा होता है, आपको समझना पड़ता है। ओपेक रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट इज अ प्रॉब्लम फॉर Europe oil's measure. When we issue for Europe's oil, putting extra figures on the profit from trading could help investors. This is nothing. This news not related to much in crude oil. The Middle East IPO boom may have reached its zenith. The world's largest oil company has surprised the market by delaying the expected initial public offering. Energy volatility and no real. देखो, the IPO market in Gulf has returned to its pre-boom levels, and signs are emerging that still continuing IPO boom in Gulf could be reaching its zenith. Lower oil and gas revenues as a result of falling Brent crude oil headwind for the global economy, high inflation. ये guys, ये ये अपनी कोशिश कर रहे हैं। आई गेस मैं इस न्यूज़ को अगर आपको समझाऊँगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो गाइस। द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन मार्केट इन एशिया इज बूमिंग। मैं बार-बार बोल के थक गया हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल, डू यू अंडरस्टैंड कि एशियन मार्केट, आई वुड से अगर आई कंपेयर एशियन मार्केट टू वेस्टर्न कंट्रीज, वी आर स्टिल पुअर। एशियन कंट्रीज आर स्टिल पुअर, एक्सेप्ट चाइना, राइट? बाकी सारी जो कंट्रीज है वो है। तो आप समझिए कि जब इलेक्ट्रिक मार्केट यहाँ पे बूम कर रहा है, तो यूएस यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल का बहुत ज्यादा चल चुका है। वहां तो क्रूड ऑयल यूज ही नहीं होता, पता है आपको? वहां पे जब मैं था, मैं साइकिल पे जाता था। 2 किलोमीटर मेरा था ऑफिस और मैं साइकिल पे जाता था वहां पे। बताओ, सब लोग साइकिल पे जाते हैं, या तो साइकिल या ट्रेन, बस। और या कोई बहुत ज़्यादा ही रिच है तो उसके पास कार होगी, बस सिंपल सी बात है, राइट? तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक का ज़्यादा है। अब आप सोचिए जिस तरीके से इलेक्ट्रिक मार्केट का बूम आ रहा है, और एशियन कंट्रीज़ इज़ द हाइली पॉपुलेटेड कंट्रीज़। अगर आप पॉपुलेशन वाइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा जो हाइली पॉपुलेटेड महाद्वीप है वो है एशिया। आप सोचिए, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया,
पाकिस्तान, दीज़ आर द वर्ल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। अगर वो पॉपुलेशन क्रूड ऑयल, एनजी पे हट जाती है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मार्केट वेनिश हो जाएगा क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का। ये मैं काफ़ी बार बोला है। इराक एंड ईरान इग्नोर यूएस सैंक्शंस इन टॉक टू एक्सपैंड एनर्जी टाइज। Iran has signed an agreement on as a result of harsh billions in Iraqi funds owed to Tehran have been frozen due to the sanction. Iraq is the only region. देखिए, अब यही चीज़ है ये पॉलिटिकल चीज़ है, जो मैं शायद इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो मैं अभी यहाँ बताना नहीं चाहूँगा, ठीक है ना? रहने दीजिए उसको, बड़ी वो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है। चाइना इज़ कमिंग आउट ऑफ द शैडोज़ टू डिफेंड इट्स ऑयल इंटरेस्ट. Shelter of international waters, China will not accept any interference from US in any aspect of its expansion across the Middle. China appears to have decided that the time is right now come out of the shadows as far as देखिए यहाँ पे ये अपनी चाल चल रहा है चाइना। चाइना ने सारा पूरा सऊदी का जो आप जो देख रहे हो ना, जो सऊदी अमेरिका के अगेंस्ट कर रहा है, उसमें सिर्फ एक कंट्री का हाथ है, चाइना। चाइना ये चाह रहा है कि सबसे पहले तो यूएस को भड़काया जाए, अंडरस्टैंड, है ना? किसी तरीके से यूएस को भड़काया जाए और यूएस के सारे दुश्मनों से हाथ मिला लें। सऊदी और ईरान में दुश्मनी थी, उसमें भी दोस्ती करवा दी चाइना ने, तो सब लोग एक हो गए, ठीक है? और ऊपर से यूएस को भड़काया जाए। अब जब यूएस भड़केगा, आप सोचोगे ना सऊदी पे सैंक्शन क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि यूएस को पता है कि ये सारी कारस्तानी चाइना की है, तो जो मेन कल्प्रिट है वो चाइना है, इट्स नॉट अबाउट सऊदी, राइट? सऊदी तो अपना हित देख रहा है ना, तो सऊदी पे लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सैंक्शन, इसीलिए सऊदी पे कोई सैंक्शंस नहीं लगाए यूएस ने। यूएस को भड़काने से होगा क्या? दोनों तरफ फ़ायदा है। जब यूएस भड़केगा तो यूएस क्या करेगा? अपना सारा माल चाइना से समेट लेगा और चाइना भी यही चाहता है। चाइना भी समहाउ यही चाहता है कि उसका सारा, आप सोचते होंगे ना कि यूएस सैंक्शन लगा देगा, चाइना तो वो खत्म हो रहा है, चाइना से सारी यूएस की कंपनीज़ निकल के, आपने यही सुना होगा। लेकिन वो एक चाइना के लिए फ़ायदा है, अंडरस्टैंड गाइस, कैसे फ़ायदा है और उससे क्रूड ऑयल का क्या मतलब, मैं आपको बताता हूँ संक्षेप में। चाइना से जब एक बात बताइए, आज रशिया में क्या हो रहा है? आपको पता है रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। रशिया में एक प्रोडक्ट यूएस का नहीं बिकता है। उसका मतलब जानते हैं आप? उसका मतलब क्या होता है? रेवेन्यू तो गया यूएस का। दूसरा है कि आज रशिया इज़ अ कंप्लीट सैंक्शन फ्री कंट्री। यूएस अब उसपे कोई भी सैंक्शन नहीं लगा सकता। कंप्लीट सैंक्शन फ्री, ना उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, ना उनको स्विफ्ट सिस्टम में कुछ नहीं है। अब यही चीज़ चाइना ने सीखी है। चाइना क्या चाहता है? एक तरफ तो भड़काए, दूसरी तरफ उसको सारे जो उसके दुश्मन हैं सबको लेके यूएस को भड़काए और यूएस भड़केगा, सैंक्शन लगाएगा, सारा माल चाइना से समेटेगा, तो चाइना को भी कोई दिक्कत नहीं है। वो चाइना भी यही चाहता है कि कल को अगर ताइवान पे हमला करे, तो अगर यूएस सैंक्शन लगा सकता है, तभी लगा सकता है जब उसका बिज़नेस चाइना के साथ हो। बिज़नेस ही चाइना के साथ नहीं तो सैंक्शन ही नहीं लगा पाएगा। बस यही चाल चाइना चल रहा है। गाइस मैं ज़्यादा बताऊँगा नहीं, तो इससे ऑयल पे डेफ़िनिटली इम्पैक्ट पड़ेगा। मुझे लगता है कि ऑयल का पूरा जो सर्कुलेशन है वो चला जाएगा एशियन कंट्रीज़ में, जो भी जा भी रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज़, मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इस पे ज़्यादा ध्यान देगी और मुझे लगता है कि इससे क्रूड ऑयल की डिमांड डेफ़िनिटली हैम्पर होगी। क्योंकि एशियन कंट्रीज़ इतना ज़्यादा पे ऑफ नहीं करती है क्रूड ऑयल के लिए जितना कि वेस्टर्न कंट्रीज़ करती है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर में होता है, राइट? आप समझ सकते हैं। तो वहाँ ज़्यादा फ़ायदा होता था रशिया को, यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं ऑन एंड ऑल अगर आप मुझसे पूछे इन अ न्यूज़ बेसिस, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, इंट्राडे पर्सपेक्टिव, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्रूड ऑयल डोंट हैव एनी मार्केट। आई रिपीट, इन माय ओपिनियन गाइस, एनी मार्केट। जैसे ही मैं टेक्निकल चार्ट पे आता हूँ, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे किसी भी तरह की बात से रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल। अगर आपको ट्रेड करना है तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट अपने आप से ट्रेड करके उसके लिए आपकी जिम्मेदारी, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग ऑब्जर्वेशन अपना व्यू दे रहा हूँ। सिर्फ ये दिमाग में सोचना कि हमने जो न्यूज़ एनालिसिस की है उसके बेसिस पे जो हमने लेवल निकाले हैं, वो लेवल ऑन द पेपर कैसे काम करते हैं। आप सोच के रखिए, अगर आपका हिट हो जाता है तो देन यू आर एंड गुड लर्निंग, राइट? दिस इज़ व्हाट आवर पर्पस। सो आई विल गो द लेवल बेसिस नाउ व्हाट कैन बी सीन द फर्दर ऑन मंडे। सोमवार को क्या दिखाई देगा आपको मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? 5774 पे है गाइस यहाँ पे, राइट? 1 वीक का चार्ट क्वाइट bearish, you can see it is too bearish। 1 मंथ का चार्ट भी बहुत bearish है गाइस। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ा-सा हो सकता है कि यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट वापस आ रही, यहाँ पे हो सकते हैं इंडिकेशंस कि ऑन अ 3 मंथ चार्ट यहाँ पे आपको एक अपवर्ड मूवमेंट दिखे। कौन-सा यूज़ करता हूँ? फिबोनाची सीरीज़। आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, बट एज़ आई यूज्ड टू से गाइस, मैं सिर्फ चार्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करता हूँ, मैं जो यहाँ पे नहीं बताऊँगा। गाइस पूरा आपके लिए चार्ट ही इनफ है, राइट? 6 मंथ it can be a bullish. So 3 months, 6 month, and 1 year. I don't think so. It's a bullish. 1 year is bearish only. So मुझे लगता है 3 months and 6 month levels, right? तो जब वन डे टू मैं 1 year का चार्ट देखता हूँ, उसमें अगर दो भी मुझे ऐसा दिखता है तो there can be possibility कि it can go up, right?
ओके, बट अब इट कैन बी गो अप 1 वीक, 1 मंथ इट्स डाउन, राइट? सो यहाँ पे मैं आपको लेवल्स बताता हूँ कि कौन से लेवल्स है जहाँ पे आपको एक बड़ा स्पाइक आता हुआ आपको दिख सकता है यहाँ पे, है ना? तो देखिए यहाँ पे 3 महीने का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है? 3 महीने के चार्ट में, 6 मंथ के चार्ट में, ओके, या। सो I'll give you the resistance here on complete basis 1 to 1 ईयर में जो बेसिक रेजिस्टेंस निकल रहे हैं, राइट? वो मुझे लग रहा है कि 5000 एक तो 840 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? अगर कल के लिए देखें तो 5840 है, लेकिन हालाँकि 5840 ब्रेक करने के बाद भी आई विल बी स्टिल बेयरिश ओनली इन शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्ट, मुझे नहीं लगता क्योंकि बट मैं आपको डेली बेसिस का बता रहा हूँ 5850 मान लीजिए, वो मुझे लगता है कि एक रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद 5925 भी एक रेजिस्टेंस होगा। ये 2 बहुत बड़े रेजिस्टेंस हैं, अगर ये क्रॉस करते हैं तो हो सकता है वापस से रेंज बाउंड में चला जाए, 6050 5925 से लेके 6100 के बीच में रेंज बाउंड करता रहे, ऐसा हो सकता है। बट मुझे लगता है कि कोई भी बहुत बड़ा अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है। लेकिन अगर मान लो कल इस न्यूज़ को अलग तरीके से ले लेते हैं, जैसे एसपीआर बायबैक वाली न्यूज़ को और ये मान लो 3-4% अप चला जाता है, तो मुझे लगता है कि 6120 इज़ द बिगेस्ट रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रीच होता है तो डेफिनिटली फिर 6220 6230 भी आने के चांसेस है डाउन साइड में। अब मैं डाउन साइड का बता देता हूँ, अगर ये कल नीचे खुलता है और नीचे जाता है तो डाउन साइड में क्या रहेगा आप देख लेते हैं यहाँ पे। 1 मंथ का चार्ट क्या कह रहा है? हम्म, ओके। हम्म, देखो यहाँ पे यही बता रहा है गाइस 5000, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर ये जैसे 5774 है ना, तो ऐसा लग रहा है 5720 लग रहा है सीधा यहाँ से। 5720 के नीचे तब तक नहीं जाता जब तक ये अनसर्टेनिटी में रहेगा। मुझे लगता है कि इसको ना 5720 के नीचे जाएगा तो आपको 5650 640 के लेवल मिलेंगे और फिर 5600 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर तो मान के चलिए 5300 5400 आपको आते हुए दिखेंगे। और ना शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इन माय व्यू आई एम क्वाइट बेयरिश, क्वाइट बहुत ज़्यादा बेयरिश हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप इसकी बात करें तो मुझे इसमें 65 के लेवल्स भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आते हुए दिखाई देंगे आपको। यहाँ पे देखो 60, मुझे लगता है कि यहाँ पे 69.50 है, वो एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके नीचे जाता है, सपोर्ट है उसके नीचे जाता है तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे वापस से आपको इजीली 68.5 68 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। ऑन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव आई एम आइंग ऑन बिलो 65 डेफिनिटली यहाँ पे। और मुझे लग रहा है जो एसपीआर वाली जो न्यूज़ है वो एक गेम है। एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड, अगर मेरी जो क्या कहते हैं माइंडसेट और मेरा जो तरीका है करने का, वो उससे मुझे ऐसा लगता है कि जो एसपीआर वाली न्यूज़ है ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। बट अगर कल को पॉजिटिव डाल देती है मान लो, तब भी मेरे पास अपना है कि पॉजिटिव डाल देती है तो हमारा जो अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे 72.50 का रेजिस्टेंस है और अगला है 73.5 फिर 75, इतने सारे बड़े रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि हर एक रेजिस्टेंस पे वी कैन अगेन एवरेज ऑन पेपर बेसिस, पेपर ट्रेड सिर्फ अपने पेपर पे, ओके, नो रियल ट्रेडिंग नो लाइव ट्रेडिंग, तो वहां पे एवरेज कर सकते हैं। फिर 73.5 पे कर सकते हैं, फिर 75 पे, 75 अगर बीट किया जाता तो फिर सीधा 80 है, राइट? लेकिन मुझे लगता नहीं कि इतना कोई मतलब निकलेगा क्योंकि देखो बिना एसपीआर के भी जब जब इसने एसपीआर बाईबैक नहीं किया था तब भी ये 80 के आसपास था क्रूड ऑयल, राइट? सो डजंट मेक एनी सेंस कि एसपीआर कोई बहुत बड़ी न्यूज़, क्योंकि देखो वो कहते हैं ना कि जिसका होल्डिंग ही नहीं है ना? उससे कोई इम्पैक्ट नहीं। मैं कह रहा हूँ कंपनी है, कंपनी के शेयर्स हैं, उस शेयर्स में किसी की होल्डिंग है, जो बनती नहीं थी, उसको फ्री में शेयर्स मिले हैं। अब वो उसको डाले, इन्वेस्ट करे, निकाले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। वो अपना बाते हुए शेयर्स तो वो के वही रहेंगे ना, राइट? तो वो वर्चुअल शेयर्स हो जाते हैं, राइट? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एसपीआर से। बिना एसपीआर के भी वही लेवल्स था, राइट? तो ये हवा बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे फर्दर अगर एक एक कंडीशन जो मैं आपको यहाँ पे जाते-जाते बोलना चाहता हूँ, जो बहुत हॉरिबल कंडीशन अगर वो जियोपॉलिटिकल चीज़ अगर इम्प्लीमेंट हुई, तो गाइस फिर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अंडरस्टैंड गाइस, अगर ये हुआ जो मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। अगर एसपीआर की जो न्यूज़ इन्होंने डाली है यूएस मार्केट में, ध्यान से सुनिए दोस्तों, अगर वो उन्होंने कुछ ज़्यादा मैनिपुलेशन के लिए डाली है कि उनको और एसपीआर नीचे बायबैक करना है, अंडरस्टैंड, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये एसपीआर की न्यूज़ इसलिए है कि उनको और नीचे बायबैक करना है, तो ध्यान समझिएगा गाइस, 60-62 के लेवल्स भी आ सकते हैं। अंडरस्टैंड, मैं आपको सिनेरियोज़ बता रहा हूँ। मैं आई एम नॉट टेलिंग कि 60-72 आ जाएगा। बट अगर ये मैनिपुलेशन न्यूज़ हुई
और यूएस ने जानबूझ के डाली है हाई लेवल पे। और अगर वो चाहते हैं कि इसको है ना ज़्यादा से ज़्यादा ये एसपीआर बायबैक का इन्होंने जानबूझ के डाला ताकि ये हैम्पर करना चाहते हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए मेरी बात सुनिए, है ना? क्योंकि देखो अगर मैं बोलूँ कि एसपीआर बायबैक करके आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर वो एसपीआर की बायबैक यूएस वाले डालते हैं तो उसका मतलब क्या रहता है? वो तो यही बोल रहे हैं कि हम बायबैक करेंगे तो यूएस बेसिकली चाह रहा है आपके हिसाब से कि प्राइस ऊपर जाए, यूएस चाह रहा है, राइट? है ना? तो अगर ये नॉर्मल चीज़ हुई, ऐसी हुई, तब तो ठीक है ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये कुछ में ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ, अगर यूएसए चाह रहा है कि मैं ये न्यूज़ पुट करके लोग खरीदने लगे क्रूड ऑयल को और उसी टाइम वो जो उसने एसपीआर से बायबैक से जो प्रॉफिट कमाया, उसी प्रॉफिट को वो यूज़ करे इसको और डाउन ले जाने के लिए। तो एट अ टाइम पब्लिक खरीदेगी और वो हैम्पर करेगा। तो अगर पब्लिक खरीदने के बाद भी अब आप इस चीज़ को ऐसा समझिए इक्विटी मार्केट में अगर पब्लिक खरीदे जा रही है और मान लो प्रमोटर या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर ऑपरेटर जो भी मान लीजिए जो इसको डंप करना चाहता है, तो पब्लिक जितना बाय करेगी उतना ही वो उसको डंप करने के लिए अपनी क्वांटिटी लगाएगा। तो एक जितने मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक है, एक्स-वाई-ज़ेड है, इन्फोसिस मान लीजिए 1500 है। 1500 अब पब्लिक 1500 पे ले रही है, अब पब्लिक तो ऊपर ऊपर जाने के लिए ले रही है 1500 पे, अब ऑपरेटर चाहता है कि 1500 से 1400 पे चला जाए। तो जितनी पब्लिक 1500 पे बाय करेगी उतना ही वो डंप करेगा वहाँ पे, शॉर्ट करेगा। तो इसका मतलब उसकी होल्डिंग वहाँ पे हो जाएगी अच्छी खासी। अब जब उसकी होल्डिंग वहाँ पे अच्छी खासी हो जाएगी, तो फिर उसको और नीचे ले जाना पड़ेगा उसको, प्रॉफिट के लिए। तो फिर और एक हेल्दी करेक्शन होगा, समझिए इस चीज़ को, राइट? तो अगर ऐसा हुआ, तो इसमें कम से कम मुझे लगता है कि 62-63 के लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा, इसके लिए कैसे होगा ये मैं आपको ग्रुप में बताता रहूँगा, हमारे ऑब्जर्वेशन क्योंकि इसके लिए आपको डेली ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को। मैं सिर्फ़ एक दिन बैठ के ऐसा नहीं बोल सकता, तो डेली आपको ट्रेनिंग सेशन में, आपको व्हाट्सएप में आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो ये अगर ये होता है तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल के लिए बहुत भयानक स्थिति हो जाएगी गाइस। अंडरस्टैंड गाइस, ओके? तो मैं यहाँ पे वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा विद दिस नाइस फुल एंड नॉल थॉट दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ऑलवेज सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबा के सेलेक्ट होगा। सैटरडे संडे आपको लेंथी वीडियोस मिलेंगे क्योंकि उसमें आपको नॉलेज भरपूर मिलेगा। मंडे टू फ्राइडे जो भी वीडियोस आएँगे वो अल्टरनेट डे पे वो आपको छोटी-छोटी वीडियोस गाइस मिलेंगी। ये मैंने तय किया है क्योंकि आपको नॉलेज भी होना चाहिए और आपको शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो भी मिले ताकि आपको वहाँ पे एक जो हमने नॉलेज लिया उसका क्या इम्प्लीमेंटेशंस है वो भी आपको दिखाई दे। विद दिस नाइस वन एंड ऑल, दिस इज अजय गाइस साइनिंग ऑफ। सी यू ऑन ट्रेनिंग सेशन एंड लाइव सेशन। बाय बाय।